जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, बीते 10 मई 2021 को हमास ने बिना प्रोवोकेशन के इजराइल के ऊपर हमला किया। इजराइल ने रिटेलिएट किया तो हमास विक्टिम कार्ड प्ले करने लगा। कई सारे लोगों ने हमास को सपोर्ट भी किया, सो कॉल्ड पैलेस्टीनियन कॉजेस के लिए। सवाल यह उठता है कि क्या इजराइल कि ये लड़ाई पहली है, दूसरी है, कौन सी भी लड़ाई है? इजराइल ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं। उनमें से एक लड़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, यौम किपुर वॉर। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए यौम किपुर वॉर के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जानिए यौम किपुर होता क्या है। हम लोग न्यू ईयर मनाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर हम लोग 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाते हैं। उसके बाद बैसाखी अलग रिलीजन का आप कह सकते हैं न्यू ईयर है। हिंदुओं में आपका चैत का जो महीना होता है वो आपका पहला महीना माना जाता है, वो आपका साल की शुरुआत मानी जाती है। ठीक उसी तरह यहूदियों का जो न्यू ईयर होता है उसको कहते हैं यौम किपुर। और यौम किपुर वॉर इसलिए कहा गया बिकॉज इसी दिन अरब कंट्रीज ने मिलकर इजराइल पर हमला किया था। इजराइल के ऊपर हमला किया था और ये अक्टूबर में आता है, इसीलिए इसको अक्टूबर वॉर भी कहते हैं। उस साल रमजान का महीना अक्टूबर में पड़ा था, तो इसीलिए इसको रमजान वॉर भी कहते हैं। अरब इजरायली वॉर ऑफ अक्टूबर 1973 और इसको 4th अरब इजरायली वॉर भी कहते हैं। तो एक ही वॉर के कई सारे नाम, यौम किपुर वॉर, अक्टूबर वॉर, रमजान वॉर, अरब इजरायली वॉर ऑफ द अक्टूबर 1973, द 4th अरब इजरायली वॉर। लेकिन सबसे ज्यादा ये फेमस हुआ यौम किपुर वॉर के नाम से, ठीक है, जो कि इजिप्ट और सीरिया के द्वारा इनिशिएट की गई थी अगेंस्ट इजराइल। कब? 6 अक्टूबर 1973 को। 6 अक्टूबर 1973 का दिन आज भी इजराइल का कोई यहूदी नहीं भूल सकता, क्योंकि उस दिन आपका इनका न्यू ईयर था। यौम किपुर बड़ा ही पवित्र दिन माना जाता है। लेकिन हमला हुआ, इसीलिए इसको यौम किपुर वॉर के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। देखिए, 1967 में जब कई सारे अरबिक कंट्रीज ने मिलकर, कुछ ने सामने से आकर लड़ाई लड़ी, कुछ ने पीछे से आकर सपोर्ट किया। 1967 में इजराइल के ऊपर हमला होता है और इजराइल इस वॉर को जीतता है, 6 डे वॉर को जीतता है। आप लोगों ने इस कहानी को पढ़ा होगा। और कई सारे हिस्सों पर कब्जा करता है। सीरिया के गोलन हाइट पर कब्जा करता है, सीरिया के गोलन हाइट पर कब्जा होता है। जॉर्डन के वेस्ट बैंक के ऊपर कब्जा होता है। वेस्ट जेरूसलम ये इजराइल के कब्जे में पहले था, ईस्ट जेरूसलम भी इजराइल के कब्जे में आता है और पूरा का पूरा जेरूसलम इजराइल का हो जाता है। इसके अलावा इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला ये पूरा का पूरा इजराइल अपने कब्जे में लेता है। और गाजा पट्टी, जहां से आज हमास हमला करता है किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर, इसको भी हमले में लेता है, मतलब हराकर जीत लेता है। तो 1967 के वॉर में सीरिया का गोलन हाइट, जॉर्डन का वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम और सिनाई पेनिनसुला एंड द गाजा स्ट्रिप इजिप्ट का, इसके ऊपर कब्जा होता है इजराइल का। एंड उस वक्त तक इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था गमाल अब्दुल नासिर। नए प्रेसिडेंट बनते हैं अनवर सदात। अनवर सदात नए प्रेसिडेंट बनते हैं एंड यूनाइटेड नेशन में एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है 1967 के वॉर के खत्म होने के बाद कि जितनी भी टेरिटरी पर कब्जा किया है इजराइल ने, अकॉर्डिंग टू द यूएन रिजोल्यूशन 242, गोलन हाइट, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम, गाजा पट्टी, सिनाई पेनिनसुला, ये इजराइल वापस कर देगा उन सारे मुल्कों को। मतलब कि गोलन हाइट सीरिया को वापस हो जाएगा, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम जाएगा जॉर्डन के पास, गाजा स्ट्रिप एंड सिनाई पेनिनसुला जाएगा इजिप्ट के पास। इजराइल ने कहा पहली फुर्सत में सबके सब निकलो, ठीक है, पहली फुर्सत में सबके सब निकलो। और इसीलिए फिर आपका यौम किपुर का वॉर होता है 1973 में। इजराइल ने कहा न गोला देंगे न गाजा देंगे, कुछ नहीं देंगे, ठीक है, जाओ यूएन से कहो जो कर सकता है कर ले।
और इसीलिए आपका ये लड़ाई शुरू होती है। 1972 में इजिप्ट के प्रेसिडेंट अनवर सदात एक बड़ा दिमाग लगाते हैं। 1972 तक, मतलब मान लीजिए 71 तक, इजिप्ट को सपोर्ट करता था यूएसएसआर। जितनी भी लड़ाइयां इजिप्ट ने लड़ी थी इजराइल के साथ 1967, 1948, हथियार कहां से आता था? हथियार देता था यूएसएसआर। अच्छा, अनवर सदात ने एक बड़ा ही डिप्लोमेटिक गेम खेला। इन्होंने अमेरिका के साथ हाथ मिलाने की सोची और अमेरिका के साथ हाथ मिलाया। अब अमेरिका के साथ हाथ मिलाए हो तो सोवियत यूनियन को तो बुरा लगेगा। अच्छा, अमेरिका को पता था कि इजिप्ट का टाइज है किसके साथ? सोवियत यूनियन के साथ। अमेरिका ऐसे हाथ मिलाता नहीं। 20,000 सोवियत यूनियन एम्प्लॉइज को इजिप्ट ने अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया। किस लिए? अमेरिका को खुश करने के लिए। और इजिप्ट ने यह बात सोची भी कि अमेरिका के साथ हाथ मिलाएंगे, इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे। इजराइल अमेरिका का क्लोज एलाई है। कल को अगर हम वॉर हार भी गए तो अमेरिका हमारे बीच शांति वार्ता करवा देगा। और इसीलिए इजिप्ट ने अमेरिका से हाथ मिलाया। और इजिप्ट को यह भी लगा था, अनवर सदात को यह भी लगा था कि अमेरिका उनको इस वॉर में सपोर्ट करेगा। अमेरिका ने कहा ऐसा है बेटा, कौनो वॉर में सपोर्ट करेंगे नहीं, जो करना है अकेले करो। तब जाकर इजिप्ट ने सीरिया की मदद ली और इजिप्ट और सीरिया ने वो किया जिस कारण की वजह से यौम किप्पुर वॉर हुआ, जिसको हम लोग अक्टूबर वॉर भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, वो महीना यहूदियों के लिए भी पवित्र माना जाता है और इस्लाम के लिए भी पवित्र माना जाता है। रमजान का महीना बड़ा ही पाक होता है। और जो जूइश कैलेंडर गए उनके अकॉर्डिंग जो आपका यौम किपुर है वो उनका सबसे होलीएस्ट मंथ होता है, उनका न्यू ईयर होता है। और उस साल क्या होता है, 6 अक्टूबर 1973 को जो यौम किपुर का महीना था और रमजान का महीना, ये कोई एक ही महीने में पड़ता है, कोइंसाइडेड होता है 6 अक्टूबर 1973 को। अच्छा, अब देखिए, इजराइल में खुशी का महीना था भाई, बट ऑब्वियस है हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं ना, तो इजराइल भी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा था। उन्हें कोई कानो कान खबर नहीं थी कि इजिप्ट और सीरिया के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि देखिए उनको यह भी लगा था कि रमजान का महीना है, रमजान के महीने में हर कोई शांत रहता है, अरब कंट्रीज में पाक महीना है, तो अरब कंट्रीज कभी हमला नहीं करेंगी। तो मैक्सिमम जो इजराइल के सर्विसमैन थे वो आपके छुट्टियों पर थे, क्योंकि एक तो उनका भी पवित्र महीना यौम किपुर, उनका न्यू ईयर, और दूसरा उनको यह लगा था कि अरब कभी हमला करेंगे नहीं। लेकिन अरब कंट्रीज ने इसी चीज का फायदा उठाते हुए हमला बोल दिया यौम किपुर के दिन। ठीक है, इसी चीज का फायदा उठाते हुए इन लोगों ने हमला बोला। इजिप्ट ने स्वेज कैनाल की तरफ से हमला किया क्योंकि वो सिनाई पेनिनसुला को जीतना चाहते थे, जो वो हार गए थे 1967 में, क्योंकि सिनाई पेनिनसुला उनके रिसोर्सेस का, उनके मिनरल रिसोर्सेस का जोन था। और वो सिनाई पेनिनसुला पहुंच गया क्योंकि वहां पर आर्मी थी नहीं इजराइल की। आईडीएफ जो है इजराइल की डिफेंस फोर्सेस, वहां वो उस वक्त छुट्टी पर थी। जैसा कि मैंने बताया, उनको लगा नहीं कि कोई वो होगा। अच्छा, दूसरी तरफ से सीरिया ने हमला किया। सीरिया के दिमाग में क्या था, गोलन हाइट वापस पाओ, गोला खाओ, घर जाओ। अब इजराइल का दिमाग खराब। इजराइल को 3 दिन लगे अपनी आर्मी को दोनों फ्रंट पर मोबिलाइज करने के लिए। इजराइल की आर्मी पहुंचती है, ठीक है, जहां तक सीरिया और इजिप्ट बढ़ चुके थे उसके आगे इजराइल ने उनको बढ़ने नहीं दिया, बल्कि सीरिया को तो गोलन हाइट से, सीरिया की आर्मी को गोलन हाइट से उखाड़कर बाहर फेंक दिया। जो 1967 में सीज फायर लाइन बनी थी उसके पार कर दिया बिना गोला दिए। The IDF launched a massive counter-offensive which brought them within the artillery range of the Syrian capital of Damascus. अरे सीरिया की जो कैपिटल है डेमस्कस, उन्होंने वहां पर हमला कर दिया था, डेमस्कस को अपने आर्टलरी रेंज में लिया था। अब सीरिया के लिए पीछे हटना जरूरी था, क्योंकि सीरिया, इजिप्ट, ये मैंने कहा ना डिफेंस में एडवांस कंट्री नहीं थी।
इनको सपोर्ट मिलता था रशिया की तरफ से, लेकिन इस बार ना रशिया सपोर्ट कर रहा था ना अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, और ये उस मुल्क से भिड़ने गए थे जिसकी डिफेंस टेक्नोलॉजी अमेरिका और रशिया से कहीं बेहतर रही है हमेशा से। तो इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने सीधे डेमस्कस को अपनी आर्टिलरी रेंज में लिया। टू रिलीव प्रेशर ऑफ हिज एलाई, Sadat ordered the Egyptian army to launch a fresh offensive, which would mean leaving the safety of their anti-air umbrella. Nevertheless, the offensive failed spectacularly, and the IDF retaliated with a push of their own, which saw them advance toward the Suez Canal itself. अब जैसे ही इजिप्ट ने देखा कि सीरिया की डेमस्कस को आईडीएफ ने अपनी इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अपनी आर्टिलरी रेंज में रख लिया है, जो जहां तक इजिप्ट का हम सिनाई पेनिनसुला के जितने इलाके तक इनका कब्जा हो गया था, वहां पर ये एक एंटी एयर अम्ब्रेला बनाकर रह रहे थे सेफ्टी में। इजराइल ने कहा इसको तोड़ो, अटैक करो एक नए फ्रंट पर, लेकिन आईडीएफ तैयार थी और आईडीएफ ने अच्छा मजा चखाया किसको? इजिप्ट को। सीरिया को तो पीछे ढकेल ही दिया था डेमस्कस को अपने बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज में लेकर, इनको भी पीछे ढकेल दिया। और 22 अक्टूबर को आपका जो यूनाइटेड नेशन है उसने सीज फायर करवाया, लेकिन दोनों में से कोई भी साइड इस कॉन्फ्लिक्ट को एंड नहीं करना चाहती थी। ठीक है, इजराइल ने इजिप्ट की जो तीसरी आर्मी है उसको चारों तरफ से घेरा, जो सीरिया के लिए नया फ्रंट खुला था उनको, और स्वेज जो सिटी है उसको आपका इजराइल ने चारों तरफ से घेर लिया था। तो अगर देखा जाए तो इजराइल ने ही इस वॉर को जीता। इनके स्वेज को चारों तरफ से घेर लिया, इनकी तीसरी आर्मी को चारों तरफ से घेर लिया, सीरिया को पीछे ढकेल दिया, तो ये जीत भी इजराइल की होती है। ठीक है, और भैया इजिप्ट और सीरिया को फिर कंटा पे कंटाप मारकर इजराइल ने हार का मजा चखाया। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, कोल्ड वॉर का जो टेंशन है वो और एक्सकेलेट करता है, और उसके बाद 25 अक्टूबर को सेकंड सीज फायर इंपोज होती है और योम किपुर वॉर खत्म होता है। अब सवाल उठता है कि योम किपुर वॉर खत्म होने के बाद का रिजल्ट क्या है। Although Israel had emerged victorious, it came at the cost of the heavy casualties and the realization that the Arab nation could not be militarily dominated by them all the time. This led to the peace processes between Egypt and Israel subsequently. देखिए, इजराइल को हैवी कैजुअलिटी का सामना करना पड़ा, दोनों एंड से आपका अटैक हुआ, और इजिप्ट को एक बात समझ में आ गई, बहुत हो गया वॉर, बहुत लड़ लिया लड़ाई, अब एक काम करते हैं, इजराइल के साथ शांति वार्ता पर साइन करते हैं। और इजिप्ट पहला नेशन बना, पहला अरबिक नेशन बना जिसने इजराइल को मान्यता दी। भले ही आप ये कह सकते हैं कि इजिप्ट हार गया, मगर जो अनवर सदात है वो अरब वर्ल्ड का एक नया हीरो बनकर उभरा। ठीक है, इनको इसकी पॉलिटिकल माइलेज मिली और एक पीस एग्रीमेंट साइन होता है इजराइल और इजिप्ट के बीच में। In 1974, the first of the two Egyptian-Israeli disengagement agreement that saw the return of the Sinai to the Egypt was signed. 1974 में इजराइल और इजिप्ट के बीच में दूसरा, मतलब पहले दो इजिप्शियन इजरायली डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट साइन होते हैं, जिसके तहत 1967 में जो सिनाई पेनिनसुला इजराइल ने कब्जा किया था वो इजिप्ट को वापस दे दिया। इन 1979 प्रेसिडेंट अनवर सदात एंड प्राइम मिनिस्टर मेनाचेम बेगिन साइन द फर्स्ट पीस ट्रीटी बिटवीन द इजराइल एंड द अरब नेशन। और 1979 में 1979 में आप ये कह सकते हैं कि इजिप्ट और इजराइल के बीच में पीस एग्रीमेंट साइन होता है और इजिप्ट मान्यता देता है इजराइल को, और इसी के साथ ये योम किपुर वॉर खत्म होता है। तो इजराइल आज तक जितनी भी लड़ाई लड़ा है अरबिक कंट्रीज के अगेंस्ट, चाहे वो अकेले आए चाहे वो मिलकर आए, इजराइल ने हमेशा हराया है। तो उम्मीद है मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया योम किपुर वॉर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए।